हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से धुआंधार चल रही होगी। आज हम लोग विद्युत विभव एवं धारिता का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, और नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा और क्लियर रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं और अपने इस सीरीज को और दमदार और अपनी तैयारी को और धांसू बनाते हैं। चलिए में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देख लिए थे, आज 26 से देखेंगे। चलिए 26 है कि डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है। तो देखिए, जब भी विद्युत क्षेत्र हम लोग देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र होता है E = KQ/R², जहाँ पर K होता है 1/4 में एप्साइलन। अब एप्साइलन देखिए, एप्साइलन का वैल्यू क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ में बढ़ जाता है। एप्साइलन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि K घटेगा, और K घटेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटता है। ठीक है, फोर्स भी घटता ही है। अगला क्वेश्चन, संधारित्र का आविष्कारक कौन था। तो देखिए, संधारित्र एक लेडन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही किया था संधारित्र का आविष्कार, और उन्होंने जो संधारित्र बनाया था वो लेडन जार कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेडन जार, लेडन जार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेडन जार किस प्रकार का उपकरण है। मैंने आपको बताया लेडन जार क्या है। तो लेडन जार एक संधारित्र है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोफैराड किसके बराबर होता है। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। एक माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶ फैराड के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, 10⁻⁻12 किसको बोलते हैं, पिको फैराड बोलते हैं इसको, पिको फैराड। अच्छा, 10⁻³ मिली फैराड, 10⁻⁹ नैनो फैराड। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का क्या संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है E = -dB/dr। ठीक है, E = इसीलिए विद्युत क्षेत्र का देखिएगा तो एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो -dB/dr, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यदि प्लेटों के बीच माध्यम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो बताइए उसकी धारिता C क्या होगा। C का फॉर्मूला होता है ε0A/d। अब परावैद्युतांक जो है K है, तो K ε0A/d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, और सही आंसर हो जाएगा ε0A/K/d, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान विभव सतहों के बीच की दूरी अधिक होने का क्या अर्थ है। सीधा सा अर्थ है भाई, अगर दूरी अधिक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्र का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है, बताइए। संधारित्र का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है, रेडियो में होता ही है, टीवी में भी होता है, फिल्टर सर्किट होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्लेटों के बीच की हवा की जगह पर कांच डाल दीजिएगा तो क्या होगा। देखिए, हवा की जगह कांच डाल दीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा, और जब भी परावैद्युतांक होता है, जितना परावैद्युतांक होगा उतना गुना बढ़ जाएगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता जो है C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो C/N होता है। ठीक है, C/N होता है। अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो CN होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 को धारिता है तो C/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव के केंद्र से बड़ी दूरी पर एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो होता है V = KQ/R
आर। आर यानी 1/r की क्या है, समानुपाती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1/r। अच्छा, 1/r स्क्वायर किसके समानुपाती है, तो एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके लिए। 1/r³ किसके लिए है, तो जब द्विध्रुव पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, 100 वोल्ट पर आवेशित संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, U = ½ CV²। 1 जूल एनर्जी है, 1 जूल है, तो ये 2 से गुना कीजिएगा, 2 गुना, अच्छा ये 100 वोल्ट है, तो वोल्ट का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, इधर आएगा तो -4। ठीक है, अब बराबर में हो गया C, यानी 2 गुना 10⁻⁻4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक विद्युत द्विध्रुव की भूमध्य रेखीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है। तो जब भी भूमध्य रेखीय पर पूछा जाए, भूमध्य रेखीय यानी विषुवतीय रेखा पर, तो हमेशा विद्युत विभव कितना आता है, 0 आता है पोटेंशियल। वहीं अक्ष पर पूछेगा तो 2kp/r²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आवेशित संधारित्र की संग्रहण प्लेट और संघनक प्लेट पर आवेशों का योग है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी दोनों प्लेटों का चार्ज जोड़ दीजिएगा तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव का फॉर्मूला बताइए जी। तो V = W/Q, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समान धारिता C के n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा समांतर में, और श्रेणी में C/n। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। हाई वोल्टेज है कौन सा करंट, DC करंट। ध्यान रखिएगा, AC करंट तो हमने पढ़ा भी नहीं है, बहुत उच्च वोल्टेज का DC करंट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार कंडक्टर की धारिता जो है 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला होता है C = 4πε0 R। ठीक, जब आप इसको इधर लेके आते हैं तो यह आता है इस ε0 R³। इधर लेके आइएगा तो ये हो जाता है 9 किलोमीटर के आसपास आपका रेडियस निकल के आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिकोफैराड किसकी इकाई है। देखिए फैराड जो है वो धारिता की इकाई है, तो पिकोफैराड भी किसकी इकाई होगी, विद्युत धारिता की। कोई सवाल पूछे कि पिकोफैराड में कितना फैराड होता है, 10⁻−12 फैराड। अगला क्वेश्चन, एक फैराड क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, उम्मीद है वीडियो देखा होगा आपने। एक फैराड जो होता है 1 कूलॉम पर वोल्ट के बराबर होता है। कोई पूछे कैसे, तो बताइएगा फॉर्मूला C = Q/V। Q हो गया कूलॉम और V हो गया वोल्टेज का वोल्ट, कूलॉम/वोल्ट, इसी का मात्रक होता है फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला होता है V = KQ/R। K का वैल्यू डाल दीजिए 1/4πε0 Q/R। तो देखिएगा तो Q/4πε0R आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है। तो देखिए वायु की परावैद्युत शक्ति जो आती है 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है। तो ½ CV², ½ CV² यानी CV²/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक होता है C/n, एक होता है NC, नहीं C/n यानी 6/n का वो है 3, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अच्छा NC यानी 6×3 = 18, तो 18 माइक्रोफैराड। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, एक बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।